लास्ट क्लास में बताया गया था विलयन के अनुसंग गुण में पहला बता दिया गया था परास्पर दाब, सेकेंड बता दिया गया था वाष्प दाब में अवनमन, थर्ड बता दिया गया था आपको क्वथनांक में उन्नयन, चौथी हेडिंग है हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स। परिभाषा ध्यान दीजिएगा, हिमांक किसे कहते हैं? किसी द्रव का हिमांक, सुन लीजिए पहले लिखते हैं, किसी द्रव का हिमांक वह निश्चित ताप होता है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे द्रव का हिमांक कहते हैं। नोट करके चलिएगा, किसी द्रव का हिमांक वह निश्चित ताप होता है, वह निश्चित ताप है जिस पर किसी ठोस का वाष्प दाब उसकी किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस के वाष्प दाब के बराबर है। ठीक, ये परिभाषा है, ध्यान दीजिएगा। किसी द्रव का हिमांक वह निश्चित ताप है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे द्रव का हिमांक कहते हैं। ठीक है, ये देखा गया है, किसी द्रव का वाष्प दाब यानी कि किसी द्रव का हिमांक उसके किसी शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होता है, अर्थात कह सकते हैं, अर्थात किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब या हिमांक, किसी शुद्ध विलायक का हिमांक उसकी किसी विलयन के हिमांक से कम होता। ठीक, अतः हिमांक में हुई इस कमी को हिमांक अवनमन कहा जाता है। हिमांक अवनमन कहा जाता है। बात समझिएगा, किसी द्रव का हिमांक उसके किसी शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होता है, अथवा कह सकते हैं किसी शुद्ध विलायक का हिमांक उसके किसी विलयन के हिमांक से कम होता है। हिमांक में हुई इस कमी को हिमांक अवनमन कहा जाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा, मान लिया शुद्ध विलायक का हिमांक T0 तथा विलयन का हिमांक कैपिटल T हो तो T0 माइनस TS क्या हो जाएगा? हिमांक में अवनमन होगा। अतः लिख सकते हैं, अतः डेल्टा टी या बराबर क्या हो जाएगा? T0 माइनस। ठीक है, ये क्या है? डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन, टी में तो बचा F- तो किसी शुद्ध विलायक का हिमांक मान लिया
विलयन का हिमांक माना गया टी, तो हिमांक में ऑनमन डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, T0 माइनस टी। ठीक है, अब देखिए देखा क्या गया है, ध्यान और करिए, उसके बाद पढ़िए। सामान्यतः किसी शुद्ध विलायक या किसी विलयन का वाष्प दाब में से किसी विलयन का वाष्प दाब अनुमान उसके हिमांक अनुमान के समानुपाती होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं, मान लिया विलायक का वाष्प दाब P0, विलयन का वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब PS तथा हिमांक क्रमशः T0 तथा T हो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF बराबर क्या होता है, T0 माइनस टी, ये बराबर ये समानुपाती हो जाएगा P0 माइनस PS। ठीक है, या लिख सकते हैं डेल्टा TF समानुपाती P0 माइनस PS। अब चूंकि हम जानते हैं क्या, P0 माइनस PS ये समानुपाती होता है विलेय के मूल प्रभाजक, विलेय के मूल प्रभाजक होता है, बताया गया है, यह राउंड के अनुसार है। ठीक है, अब ये समानुपाती ये है, ये समानुपाती ये है, तो क्या आता है, क्या हो जाएगा, डेल्टा TF समानुपाती P0 माइनस PS समानुपाती विलेय का मूल प्रभाजक आता है, ले सकते हैं, आता है डेल्टा TF समानुपाती क्या हो जाएगा, डेल्टा TF समानुपाती क्या हो जाएगा, मूल प्रभाजक, किसका, विलेय का मूल प्रभाजक। ठीक, आता है, इससे क्या सिद्ध होता, आता है, इससे यह सिद्ध होता है कि हिमांक अनुमान भी विलयन का आनुषंगिक गुण होता है, आनुषंगिक गुण। ध्यान दीजिएगा, बताया क्या गया है, ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः किसी विलयन का वाष्प दाब अनुमान उसके हिमांक अनुमान के समानुपाती होता है। हम मान लेते हैं, मान लिया विलायक का वाष्प दाब P0, विलयन का वाष्प दाब PS तथा हिमांक क्रमशः T0 तथा T हो, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF ये कराता है हिमांक अनुमान, हिमांक अनुमान डेल्टा TF बराबर हो जाएगा T0 माइनस टी, समानुपाती क्या होता है, P0 माइनस PS। या लिख सकते हैं डेल्टा TF समानुपाती P0 माइनस PS। अब चूंकि हम जानते हैं P0 माइनस PS समानुपाती क्या होता है, विलेय के मूल प्रभाजक के, राउल्ट ने बताया था, आता है डेल्टा TF समानुपाती हो जाएगा P0 माइनस PS समानुपाती विलेय का मूल प्रभाजक। या
डेल्टा टीएफ समानुपाती कब है, विलेय क्रमांक। इस संबंध से यह स्पष्ट होता है कि हिमांक अवनमन भी विलयन का अनुसंख्य गुण होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे आएगा हिमांक अवनमन और विलयन की मूललता में संबंध क्या होता है। अगले बता लीजिएगा, हिमांक अवनमन क्या होगा, डेल्टा टीएफ तथा मूललता में संबंध। यह देखा गया है कि डेल्टा टीएफ विलेय की या विलयन की मूललता के समानुपाती होता है। ठीक, यह देखा गया है कि हिमांक अवनमन डेल्टा टीएफ विलयन की मूललता के समानुपाती होता है। अर्थात लिख सकते हैं डेल्टा टीएफ समानुपाती क्या हो जाएगा, मूललता, या लिख सकते हैं डेल्टा टीएफ समानुपाती स्मॉल या डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम। ये संबंध आपको मिल गया, जहां पे केएफ क्या है, जहां केएफ बराबर क्या हो जाएगा, विलायक का मूलक अवनमन स्थिरांक। ठीक, ध्यान नोट करिएगा। अब यही हेड डाल लीजिएगा केएफ का मान कैसे होता है, केएफ क्या होता है, परिभाषा नोट कर लीजिएगा। हेड डालिए मोलर अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक। डालिएगा मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्ट की किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्ट के 1 मोल को घोलने पर या मिलाने पर हिमांक अवनमन को विलायक या विलयन का मोलर अवनमन स्थिरांक। फिर इसका मान प्रत्येक विलायक के लिए निश्चित एवं स्थिर होता है। ठीक, जैसे जल का ये सवाल दिया रहता है, सवाल मैंने दी रहेगी, ठीक है। जैसे जल का होता है 1.86 होता है, बेंजीन का 5.6 होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लो, जैसे आगे हम टेबल बनाते हैं, यहाँ लिखो विलायक और इधर लिखेंगे केएफ का मान। ठीक, देखिए पहला क्या है, जल, इसका होता 1.86, बेंजीन 5.6, बस 2 है। बाकी सवाल ये वैल्यू याद नहीं, सवाल नहीं रखते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक है अनुभार में संबंध बताएंगे, माने डेल्टा टीएफ अनुभार में संबंध। सवाल चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक, आज यहीं तक, थैंक यू।